एक बार फिर सचिन पायलट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने एससी एसटी वर्ग के साथ भेदभाव के मुद्दों, राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मामलों में सरकार पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। जी हां, प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसी को लेकर एक बार फिर सचिन पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने एससी एसटी वर्ग के साथ भेदभाव के मुद्दे, राजनीतिक नियुक्तियों, मंत्रिमंडल विस्तार समेत कई मामलों में सरकार पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तमाम मामलों में सरकार ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, इससे पार्टी कमजोर होती है। विधायक ने कहा है कि वह हमेशा पार्टी को मजबूत करने की बात करते रहेंगे। अगर यह बात करना गुनाह है तो गुमराही सही। सोलंकी ने इस दौरान सीएम गहलोत को लेकर कहा है कि पता नहीं क्यों इस बार सीएम अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कल ही पूर्व IAS GS संधू को UDH और LSG विभाग में सलाहकार नियुक्त किया है। इससे पहले भी ब्यूरोक्रेट्स की राज्य सरकार ने राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां की है। इससे लेकर अब सरकार पर चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों में अधिकारियों को तरजीह देने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, इससे पार्टी कमजोर होती है। उन्होंने एससी एसटी वर्ग के बहाने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में दलितों का हक मारा जा रहा है। एससी एसटी वर्ग की वे युवतियां जो अन्य प्रदेशों से शादी होकर राजस्थान आई हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, जिसके चलते चयनित होने पर भी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। मैं मानता हूं कि पार्टी बड़ी होती है, लेकिन जिस एससी एसटी आरक्षण के चलते मुझे सीट मिली है, उनके मुद्दों की सुनवाई नहीं होने पर मीडिया के सामने आना पड़ा। वहीं विधायक ने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी ठीक नहीं है। कई विभाग ऐसे हैं जहां मंत्री नहीं होने से आम जनता में कामकाज नहीं हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीतिक लड़ाई बरसों पुरानी रही है। प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों के बीच एक बार फिर ये लड़ाई ताजा हुई है। 5 दिनों तक दिल्ली में रहने के बाद भी सचिन पायलट की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात नहीं हुई। इस बीच सचिन पायलट के नाराज होने की खबर भी आ रही है। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अजय माकन के एक बयान ने सचिन के साथ कांग्रेस नेतृत्व की नजदीकियों को जाहिर कर दी है। अजय माकन ने मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट को कांग्रेस की धरोहर बताया है। उन्होंने कहा है कि सचिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरह बेबुनियादी है। सचिन पायलट नेताओं से मिलने का समय मांगे और उनको मिलने के लिए समय न मिले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वहीं माकन ने कहा है कि प्रियंका गांधी पिछले 10 दिनों से दिल्ली में नहीं है। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और मुझसे सबसे सचिन पायलट की फोन पर बात हो रही है। वहीं राजस्थान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय माकन ने स्पष्ट तौर पर यह संकेत भी दिए कि जो भी नेता पार्टी में अनुशासन को ऊपर रखेगा, पार्टी उसे तरजीह देगी। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस त्याग और बलिदान से बनी हुई पार्टी है। जो भी इसकी गरिमा को बनाकर रखेगा, पार्टी उसे जरूर मौका देगी। वहीं माकन ने सभी विधायकों को भी यह कहा है कि वे अपनी बात कहने के लिए पार्टी फोरम के इस्तेमाल करें। माकन ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर ली है। जल्द ही राजस्थान सरकार और संगठन में बदलाव दिखेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में जहां कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, वहीं बीजेपी की भी स्थिति ठीक नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया दिल्ली क्या गए, उनके पीछे से राजस्थान में बयानों की महाभारत छिड़ गई। खेमे में बटी बीजेपी के बयानों की
ताबड़तोड़ बौछार हो रही और वसुंधरा समर्थक विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने राजे को पार्टी में किनारे करने की चर्चाओं को कोरी अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राजे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की बड़ी नेता है। सिंघवी ने कहा कि प्रदेश में जितनी लोकप्रियता राज्य की है उतनी किसी दूसरे नेता की नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। वसुंधरा प्रदेश में जहां भी जाती हैं उन्हें देखने और सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। जनता को एकत्रित करने की यह खूबी देश के चुनिंदा नेताओं के पास ही है। वसुंधरा राजे को प्रदेश की 36 कौम का समान रूप से समर्थन प्राप्त है। वे किसी जाति विशेष या क्षेत्र विशेष की नेता नहीं है। वहीं सिंघवी ने कहा है कि वसुंधरा राजे में वोटों को 15 से 20% स्विंग करने की क्षमता है। ऐसी पर परिणाम है कि प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार उनके नेतृत्व में ही बनी थी। जी हां, आपको बता दें कि सिंघवी ने कहा कि 2013 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस मात्र 21 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले दोनों ग्रुप में खटपट का माहौल बना है और खास बात यह है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। इस पूरे मामले को लेकर उनका अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। घमासान छिड़ने के बाद एक दो मौकों पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे लेकर सवाल भी पूछे गए, लेकिन उन्होंने इसे मुख्यमंत्री और आला कमान का मसला बताते हुए जवाब भी देना मुनासिब नहीं समझा। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कई दिनों से दोनों धड़े में घमासान का माहौल बना हुआ है। कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट दिल्ली गए प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने के लिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इन दिनों शिमला में व्यस्त हैं। इस वजह से उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं हो पाई, जिसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि सचिन पायलट काफी नाराज हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से। लेकिन इस बीच विधायकों ने अपने बयान देने जारी कर दिए हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि सचिन पायलट ग्रुप के विधायक चाहते हैं कि वो मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट के लिए उन्हें काफी बुरा लग रहा है। इसलिए वो चाहते हैं कि सचिन पायलट को एक सही पद मिल सके पार्टी में। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।